हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सेकेंडरी मार्केट और हमारे कैपिटल मार्केट को हमने समझा था। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आज चैप्टर 10 का फाइनेंशियल मार्केट का लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज सेटअप इन 1988 में सेटअप हुआ था टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, जो भी स्टॉक मार्केट के मतलब सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन है उनको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी। जैसे कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, यूनियन बैंक है, पीएनबी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई जिसको आप बोलते हैं, ये जितने भी सारे बैंक हैं, इनका हेड बैंक कौन सा है? हेड कौन है इनका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। वैसे ही जितने भी स्टॉक मार्केट है उनको कंट्रोल कौन करता है? SEBI, SEBI, Security Exchange Board of India, right? SEBI was set up with the main purpose of keeping a check on malpractices and protect the interest of इन्वेस्टर्स। सेबी को अपॉइंट करने का मेन मकसद क्या था? जितने भी इरेगुलरिटीज होती थी, जितने भी गलत काम होते थे, मल प्रैक्टिसेस होती थी, करप्शन होता था, जिससे इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा था सिक्योरिटी एक्सचेंज के प्रति, तो उसको बनाने के लिए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, प्लस जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, उनको अच्छा ROI प्रोवाइड कराने के लिए, एक फेयर डीलिंग के लिए सेबी का गठन ये सेटअप करा गया, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका राइट ROI मिल सके, प्लस एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके स्टॉक मार्केट पे, राइट। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का। ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का, ओवरसी करने का, कंट्रोल करने का। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड एंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर्स जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सेबी में श्योर करता है कि उनको राइट, उनका रिटर्न मिले, उनके पैसों का ट्रांसपेरेंट वे में डीलिंग हो, ट्रांजैक्शन हो, उनको पता रहे कहाँ पैसे जा रहे हैं, कैसे पैसे जा रहे हैं, ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। To prevent fraudulent and malpractices by having a balance between self-regulation of business and its statutory regulation, सेबी को अपॉइंट करने का मेन मकसद यही था, जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज या मल प्रैक्टिसेस होती थी, गलत काम होते थे, उनमें एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन इम्पोज करता है सेबी, प्लस एक तरह की ऑटोनॉमस भी देता है इन्वेस्टर्स को कि अपने हिसाब से वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा बैलेंस बना के चलता है सेबी बिटवीन द स्टॉक मार्केट, उनकी जो अपनी रेगुलेशंस है, प्लस गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट नजर रखता है, गवर्नमेंट सेबी मतलब गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो गवर्नमेंट भी नजर रखता है कैसे डीलिंग हो रही है, क्या डीलिंग हो रही है, राइट। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करता है सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, फॉर इंटरमीडिएट सच एज ब्रोकर और अंडरराइटर्स। स्टॉक एक्सचेंज प्लस जो भी लोग जुड़े हैं स्टॉक एक्सचेंज से, कौन कौन ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है, ताकि वो भी जो इनसाइड ट्रेडिंग ना कर सके, जो गलत काम से पैसा जो ब्रोकरेज वगैरह होता है वो इरेगुलर ना हो, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मेंटेन रखता है कौन? सेबी। चलिए फंक्शंस ऑफ सेबी शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट। बहुत जरूरी है ये भी समझना। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के थ्रू क्या करेगा सेबी? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि उनका राइट और उनकी सिक्योरिटी क्या हो, उनकी जो सेफ्टी हो वो प्रोटेक्ट रह सके। पहला है चेक अ प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होता है? प्राइस रिगिंग होता है कि भाई दिखाना कुछ और, डीलिंग किसी और प्राइस में हो रही है, ऑफिशियल जो प्राइस थी उस शेयर की वो कुछ और है। तो ये क्या होता है, कभी कभी प्राइस रिगिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं जहां एक्चुअल प्राइजेस जो कस्टमर को नहीं बताई जाती, इन्वेस्टर्स को नहीं बताई जाती है, शेयर की एक्चुअल प्राइजेस नहीं बताई जाती है, फ्लक्चुएशन बहुत होता है, ये मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी राइट डीलिंग कभी कभी छुपाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर अपने हिसाब से कमीशन चार्ज करते हैं। वो जितनी भी प्राइस रिगिंग के केसेस होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवॉइड करता है, या फिर एक चेक रखता है कौन? सेबी। इट प्रोहिबिट्स मतलब मना करता है, रोक लगाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग भी यही है, अपने हिसाब से प्राइजेस चार्ज करना, ब्रोकरेज का कोई सर्टेन परसेंटेज ना होना जिसके हिसाब से ब्रोकर अपने मनमानी करते हैं, राइट। इन्वेस्टर्स का पैसा गलत जगह भी वो लगा सकते हैं जहां पर भी उनको सही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों में एक तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है कौन? सेबी हमारा। थर्ड है सेबी प्रोहिबिट्स
फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी गलत काम होते हैं वो मेक श्योर करता है। जो भी फीचर्स में हम पढ़ते हुए आए हैं उन्हीं का ही उसको एलोबरेट करके इन्होंने फंक्शंस में बता रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है। एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को कि उनके लिए राइट ऑप्शंस क्या हैं, किन सिक्योरिटीज़ में, किन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उन कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस, उन कंपनीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन से भी आपको प्रोवाइड कराता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आपको बताता है कि आपको मतलब वही चीज़ है, यहाँ पर कंपनीज की डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है ताकि आप राइट डिसीजन ले सके उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। डेवलपमेंट फंक्शन में स्टॉक एक्सचेंज के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करता है। इंटरमीडियरी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ब्रोकर्स वगैरह, अंडरराइटर्स, उनको राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। इंटरनेट ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है उनको भी, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी ईजीनेस हो जाए, प्लस इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी बहुत आसानी से वो ट्रेड कर सकता है, अपनी सिक्योरिटी बाय और परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है उसको, राइट, उसको लिक्विड में ट्रांसफर कर सकता है जब चाहे, ऑन द स्पॉट चाहे, या फ्यूचर जो आपने देखा था फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू भी चाहे, राइट। मार्केट ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के थ्रू भी आप अपनी जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन से भी प्रोवाइड कराता है। तो कहीं ना कहीं इनिशियल पब्लिक ऑफर डेवलप कर कर या एक मार्केट प्रोवाइड कराकर भी से भी एक तरह के स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट की मदद करता है या उसको डेवलप करता है। रेगुलेटरी फंक्शंस में नेक्स्ट है आपका फ्रेम करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जनरल फंक्शन है हमारा। रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज, जो भी ब्रोकर्स हैं उनको रजिस्टर करता है। देखिए अगर एक ब्रोकर है, अंडरराइटर है, अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तो एक कस्टमर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा उन ब्रोकर्स की हेल्प लेने में, राइट। रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड को रजिस्टर्ड रेगुलेट करता है, क्योंकि आपको अगर म्यूचुअल फंड के थोड़े बहुत भी फंक्शन पता है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ही उसको लिस्ट करता है। तो रेगुलेट करना, रजिस्टर करना म्यूचुअल फंड को भी हमारा सेबी का ही फंक्शन है। टर्नओवर ऑफ कंपनीज को रेगुलेट करना, कहीं गलत तरीके से तो वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन वगैरह कराना, और प्रॉपर लिस्टिंग के समय, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है अगर कंपनीज को अपनी सिक्योरिटीज वगैरह लिस्ट करनी है स्टॉक एक्सचेंज में, तो एक सर्टेन क्राइटेरिया सेबी ने सेट कर रखा है कि आपका टर्नओवर इतना पर्टिकुलर परसेंटेज होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन और गुडविल अच्छी होनी, तभी हम जाके स्टॉक एक्सचेंज में आपकी सिक्योरिटी लिस्ट करेंगे। तो वो सारा क्राइटेरिया मैच करना, मेजर करने का काम भी सेबी का ही है। सेबी कंडक्ट इंक्वायर्स एंड ऑडिट द स्टॉक एक्सचेंज, टाइम टू टाइम में सेबी क्या करता है, खुद की ऑडिट करता है स्टॉक एक्सचेंज में कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो वहाँ पर सर्टेन मेजर्स उठाकर उन पे इंक्वायरी भी लेता है और प्लस टाइम टू टाइम चेक भी करता रहता है, राइट। तो ये बेसिक फंक्शन है हमारे, रेगुलेटरी फंक्शन है हमारा, डेवलपमेंट फंक्शन है, प्लस हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन है। बेसिक 3 फंक्शंस में हमारे सेबी के फंक्शंस यहाँ पर क्लासिफाई कर रखें। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसी के बेसिस पर आपको अपने आंसर्स लिखने होते हैं, प्लस आपको एग्जामिनेशन में भी, केस स्टडी में भी, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है तो आपको आंसर देने होते हैं। तो बेसिक सी नॉलेज होनी आपको हर फंक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन आज का वैल्यूएबल रहा होगा। ऐसे ही सेशंस के लिए प्लस हैंड रिटन नोट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द पूरे सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स आप बच्चों के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स बहुत ही जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। जब तक चैनल पर बने रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।